तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी क्वार्टरली एग्ज़ाम, टर्म 1 एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है और ये वाला जो टॉपिक है ग्रेविटेशन और स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है ये आ सकता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रीली फॉल बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब किसी चीज़ को अपन अर्थ से ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, उसको हमने नाम दिया है स्मॉल जी। इसी तरह कैपिटल जी। अब ये कैपिटल जी कहाँ आया था? जब आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा, G m1 m2/r², यहाँ पे पढ़ा था आपने, सेकेंड लॉ, सॉरी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू यूनिट मास, अगर अपन मास ऑफ बॉडी m1 m2 को इक्वल बना दें और बीच की डिस्टेंस को 1 बना दें तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए? G आएगा। तो मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? वो फोर्स है जब यूनिट मास ऑफ बॉडी जब एक दूसरे से कहाँ रखी हो, यूनिट डिस्टेंस पर, बस वही लिखा है हमने यहाँ पे। दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड होता है। कैपिटल जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो कैपिटल जी जो होता है वो हर जगह फिक्स होता है। इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, 6.67 10⁻11 होता है अंकित, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जबकि स्मॉल जी होता है, अब ये एक रिलेशन आएगा Gm/r², मतलब जो स्मॉल जी होता है ना वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है इसकी वैल्यू, क्योंकि मास अलग हो गया, रेडियस अलग हो गई, ठीक है, साइज़ अलग हो गया, इसलिए वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।